हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6.2 का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 6.3 का क्वेश्चन बनाएंगे। आज हम लोग JCERT बुक का 6.3 का 1 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित का गुणनफल प्राप्त करने के लिए उचित सर्वांग समीकरण का उपयोग कीजिए। ये हम लोगों को समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए उचित सर्व समीकरण का उपयोग करना है। देखिए सर्व समीकरण क्या क्या है आप लोगों का दिखा देते हैं एक बार। जैसे कि ये पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। ये एक सर्व समीकरण है। उस तरह दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह तीसरा है ए प्लस बी ए माइनस बी, उसका सर्वांग समीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर चौथा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसका सर्वांग समीकरण है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको काम आने वाला है पूरे चैप्टर में। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, पहला क्या है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। जैसे क्वेश्चन दिया है तो देखिए, जैसे कि हम लोग पहले लिखते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर। पहले भी लिखते थे 2 गुना 2, इसको हम लोग 2 का होल स्क्वायर लिख सकते थे। ये लिखते थे कि नहीं, ऐसे लिखते थे। उसी तरह देखिए ये x प्लस 5 है और ये क्या है, x प्लस 5, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 और क्या है, x प्लस 5, ऐसा है। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके लिए एक सर्वांग समीकरण का उपयोग करना है। तो कौन सा सर्वांग समीकरण का उपयोग करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये सर्वांग समीकरण लगाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर, ये मतलब x है तो x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना ए कितना है, x है और b 5 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 5 है तो 5 का होल स्क्वायर। हम लोग सर्वांग समीकरण का उपयोग कर लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2 गुना 5 10x प्लस 5 बचे 25, ये हो जाएगा आंसर। ए नंबर का हो गया। अब हम लोग बी नंबर का बनाएंगे। तो देखिए बी नंबर का उसी तरह बनेगा, क्या है, 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। इसको हम लोग अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे आप लोग देख लीजिए, ये फॉर्मूला हम साइड में लिख देते हैं, कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए उसी तरह कितना है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये इसको मानिए ये बी है, इसको मानिए बी। तो ए क्या है, ए का होल स्क्वायर बोला है, ए मतलब ए का होल, यहाँ पर ए का होल स्क्वायर, तो 2 का यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab बोला है, प्लस 2ab, तो 2 लिख लेते हैं ए, तो ए का मान कितना है 2x गुना बी का मान कितना है y, तो y प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर कितना है y का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब करते हैं इसका होल स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4 एक्स वाई और y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। बी नंबर का हो गया। अब हम लोग सी नंबर का बनाएंगे। तो सी नंबर का क्वेश्चन कितना है, 7a माइनस 5 इंटू 7a माइनस 5 है ना। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितना 7a माइनस 5 होल स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एक जैसा है। अब देखिए इसमें कौन सा सर्वांग समीकरण का उपयोग होगा, देखिए ये वाला होगा, a माइनस बी, माइनस है ना तो a माइनस बी वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर, ए है तो 7a का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab माइनस तो माइनस 2, तो 2a के स्थान पर कितना है 7a, तो 7a गुना बी के स्थान पर कितना है 5, तो 5 ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर है ना, तो बी की जगह पर कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। चलिए इसको गुना कर देते हैं, 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49 और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस, अब इसको गुना कर देते हैं, तो 7 14 14 बचे 70 a प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये हो जाएगा
आंसर। देखिए सी नंबर का हो गया। अब हम लोग डी नंबर का बनाएंगे। क्या डी नंबर का क्वेश्चन, 3x माइनस 2y और 3x माइनस 2y ये है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x माइनस 2y का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए क्या था, सर्वांग समीकरण क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर। तो ए की जगह कितना है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह पर कितना है 3x, तो 3x गुना बी का कितना है 2y, तो 2y प्लस बी का होल स्क्वायर। बी का होल स्क्वायर कितना है, ए है बी है, तो बी मतलब 2y का होल स्क्वायर, तो 2y का होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसको करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस तो माइनस, फिर इन सबको गुना कर देते हैं, कितना 2 2 3 6 6 6 दूनी 12 एक्स वाई का एक्स वाई हो गया। जोड़ 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह जाएगा आंसर। डी नंबर हो गया। अब हम लोग ई नंबर का बनाएंगे। ई नंबर का क्या है, 6x प्लस 4 और 6x माइनस 4। देखिए ये सर्वांग समीकरण का तीसरा है, ठीक है, ये वाला है। देखिए कितना है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी है और a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लगाएंगे क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे, कितना था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह से था। तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 6 और 6 से उसका होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब चलिए इसको लिखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना है 36, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 4 4 16, ये हो जाएगा आंसर। नंबर का हो गया। अब हम लोग एफ नंबर का बनाएंगे। देखिए एफ नंबर का क्या है, एक्स माइनस 7b एक्स प्लस 7b, ये क्वेश्चन। तो देखिए ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए तीसरा वाला लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए उसी तरह है, लेकिन ये क्या है, इसमें पहले माइनस है और प्लस बाद में। तो इसको हम लोग ऐसे भी उल्टा करके लिख सकते हैं, एक्स प्लस 7b और एक्स माइनस 7b, इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि गुना है तो आगे पीछे कोई भी लिख सकते, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 2 गुना 3 दिया रहता है, तो पहले हम 3 को भी लिख सकते थे 3 गुना, तो इस तरह उल्टा करके लिख दिए, इसी को उल्टा करके इस तरह लिख दिए, ठीक है। अब क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो चलिए लिखते हैं उसी तरह, ए स्क्वायर, ए का कितना, ए की जगह पर कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, बी में कितना है 7b, तो 7b का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 7b का कितना 7×50 और बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ नंबर का हो गया। अब हम लोग जिन नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए जिन नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, x/2 प्लस y/2, ये है। उसके बाद क्या है, x/2 प्लस y/2, ये है जिन नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये भी उसी तरह है, कितना, जैसे 2 गुना 2 सेम है कि नहीं, ये 2 के जैसे दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है। तो 2 का क्या करते हैं, 2 का होल स्क्वायर, इसी तरह इसको करते हैं, कितना होगा x/2 प्लस y/2 उसका होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए सेम जैसा दिख रहा है तो होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए पहला सर्वांग समीकरण जो था उसका फॉर्मूला लगाइए, क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये था। तो उसी तरह लगाते हैं, ए स्क्वायर कितना, ए मतलब x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना ए में कितना है x/2, ए में x/2 है और बी में कितना है y/2, तो y/2 सॉरी जोड़ बी का स्क्वायर, मतलब कितना है y/2 का स्क्वायर हो गया। तो चलिए इसको करते हैं, कितना है एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस, इसको देखते हैं ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट गया, बचा कितना, सॉरी काटते नहीं, इसको कॉमन ले लेंगे बाद में, इसको ऐसे रहने देते हैं। कितना है 2xy, ऊपर का ऊपर गुना कर दिया, नीचे कितना है 4 हो गया, प्लस y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखिए सबके पास नीचे 4 है कि नहीं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए, बचा कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर 2xy प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर।
देखिए सब में 4 है नीचे में, तो 1/4 कॉमन ले लिए, बचा कितना x², यहाँ पर 2xy, ऊपर वाला जितना बचा वो सब लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नंबर का हो गया। अब हम लोग h नंबर का बनाएंगे। देखिए h नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 3x - 5 और क्या है 3x + 5। तो इसमें हम लोग ये वाला सर्वांग समीकरण का उपयोग करेंगे। ये तीसरा वाला क्या है, a + b और a - b, तो क्या है a² - b²। तो देखिए a + b और a - b है, कितना है a + b और a - b, यहाँ पर क्या है पहले माइनस है, तो पहले इसको इधर करेंगे फिर इसको इधर करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया। ठीक है, उसी तरह करते हैं। क्या करेंगे 3x + 5 और 3x - 5। ठीक है, क्या था a + b और a - b, तो इसका फॉर्मूला क्या था a² - b²। a² कितना है, a की जगह कितना है 3x है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब चलिए इसका आंसर लिखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये हो जाएगा आंसर।